जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, एन एपिक कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। इसमें आप लोग देखें क्या क्या गिवन है, उसके पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि क्या निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें, आप लोग परेशान ना हुआ करें, बस जो गिवन है उसको पहले नोट करें बिना टेंशन के। तो ये दिया है 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब ये n की वैल्यू दी है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और क्या दिया है, फिर ये है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को स्टूडेंट शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, a+2d। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म पूछा इसलिए a+2d, और अगर फोर्थ टर्म पूछते हैं तो a+3d। 11th टर्म का मतलब क्या होता है, a+10d। इस तरह से आप डायरेक्ट लिखना सीखें, ठीक है, उससे टाइम बचेगा आप लोगों का। तो a+2d इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, अब देखिए लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका। लास्ट टर्म कितना है, L इक्वल टू 106। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें तो पूछा गया है आपसे कि 29th टर्म निकालिए। तो स्टूडेंट देखें, इसमें यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को ध्यान ये देना है कि लास्ट टर्म बोला है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, टोटल टर्म कितने हैं, 50। जब टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 15th टर्म, है ना। तो 15th टर्म को हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए। 15th टर्म को लिखेंगे a+49d इक्वल टू 106। इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस माइनस माइनस, जहाँ पर भी प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना है आपका, ये आपका हो जाएगा 2d माइनस 49d इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस 106। तो यहाँ से आप लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49d से, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ये क्या आएगा, डिफरेंस निकालिए सीधा। इस चक्कर में मत पड़िए कि ये कम है ये ज़्यादा है, कैसे माइनस होगा। ठीक है ना, डिफरेंस दोनों का निकालिए तो डिफरेंस निकलेगा 47d। और यहाँ पर देखें ये वाला जो है ये माइनस रहेगा इस वजह से क्योंकि ये नंबर बड़ा है और इसके साथ माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस निकालिए, छोटे बड़े को मत देखिए, डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस का मतलब ये बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो छोटे वाले को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 94। ये भी स्टूडेंट्स आएगा आपका माइनस का ही, क्यों, माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा -94। ठीक है, अब यहाँ d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -94 बाई -47। अब स्टूडेंट्स अगर इसको काटेंगे तो काटने पर कितना d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आपकी आ जाएगी d इक्वल टू 2। कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 2। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, a की। तो a की वैल्यू निकालिए, लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, पहले में रख दीजिए। तो क्या है, a+2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 रख दीजिए, 2 × 2 हो जाएगा इक्वल टू 12, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
12 और ये 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा 4, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, a = 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 29th टर्म की। स्टूडेंट्स इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा गया 29th टर्म, 29th टर्म, यहां पर क्या लिखेंगे 29th टर्म को, a + 28d, आपको मालूम है, ठीक है ना। a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ 8 रख दीजिए प्लस 28 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 + 2 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो ये हो जाएगा 56, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है इसका 64। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा 9th क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि थर्ड और 9th टर्म्स जो हैं वो 4 और कितने हैं -8, तो बोला गया है कि 0 कौन सा टर्म होगा AP का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म को स्टूडेंट्स लिखेंगे a + 2d और कितना है ये = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में आएंगे 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या हो जाएगा a + 8d = कितना है -8, है ना स्टूडेंट्स। ये देखिए अब क्या करेंगे, नीचे साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट हो जाएगा a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d - 8d, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस का हो गया, पहले माइनस का था, ये साइन चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू रहेगी, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 है। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो 8 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 6, तो 6d और माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाला ये है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा = 12, तो d = कितना हो जाएगा 12 - -6, अब कट करेंगे तो आ जाएगा -2, है ना स्टूडेंट्स। ये आपके d की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग d = 2 इन फर्स्ट, पहले वाले में रख देते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, a + 2d = 4, है ना। अब इसमें d की वैल्यू रख देंगे, तो d की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा a + 4 = 4, तो a = हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई a की वो कितनी आई 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये d की वैल्यू जो आई है 2 नहीं है -2 है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पर ये -4 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब कहा ये गया है कि कौन सी वैल्यू इस AP की 0 होगी। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, कौन सी वैल्यू 0 होगी, यानी लास्ट टर्म इसमें आपका 0 दिया हुआ है। क्या दिया है, लास्ट टर्म 0। ठीक है, तो हो जाएगा L = a + n - 1 × d। ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो जाएगी a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, और ये d की वैल्यू हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा 8 और -2n + 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 = 8 2 कितना हो जाएगा 10 - 2n। तो ये हो जाएगा
10 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आएगा ये 5 यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, फिफ्थ टर्म 0 होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. स्टूडेंट्स मतलब बता देते हैं इसका। 17th टर्म AP का जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है। तो देखिए लिख देते हैं, यही जो है क्या बन रही कंडीशन, 17th टर्म यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 17th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 16d, और ये जो आपका है 10th टर्म इसको लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस के दोनों हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब कितना बचा 16d माइनस 9d, 16d से 9d माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7d इक्वल टू 7। देन d इक्वल टू 7/7 यानी 1। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो ये स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखें स्टूडेंट पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे। AP क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 3 यानी a इक्वल टू 3। d क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा गया, कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया है, कहा गया विच टर्म्स ऑफ द AP will be 132 more than its 54th term। मतलब ये ऐसा कौन सा टर्म है जो इस AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा है ना। तो हम जब नहीं मालूम तो क्या करेंगे, मान लेंगे nth टर्म। ये तो कह ही सकते हैं ना, जब नहीं मालूम तो नहीं मालूम, क्या बोलेंगे nth टर्म। तो ठीक है मान लेते हैं कि nth टर्म है वो, यहाँ लिख देते हैं nth टर्म ये ज़्यादा है कितना 132 किससे 54th टर्म। तो मतलब दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो 54th टर्म इक्वल टू 132। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये 54th टर्म को आप जानते हैं क्या लिखेंगे a प्लस 53d, ठीक है। ये हो जाएगा 132। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से a और d की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की जगह 3 रख दीजिए। n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा a की वैल्यू 3 प्लस 53 और d की जगह पर 12, ठीक है, इक्वल टू 132। आगे देखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा
3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 में तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 कैरी 3 और ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 60 और 3 कैरी 63, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू 132, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर देखें 12 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस का, यानी ये हो जाएगा 12n माइनस 9 और माइनस और ये कर देंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 639 इक्वल टू 132, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर इसको हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 12n, ये ऐड हो जाएगा 39 में 9 अगर ऐड हो जाएंगे तो 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 648 इक्वल टू 132, तो हो जाएगा 12n इक्वल टू 132 और इसको इधर ला जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा 648। अब इसको प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 12n इक्वल टू 8 to 10, हाँ कैरी 1 4 3 7 और कैरी 1 8 और ये हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 बाई 12, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, कितना बचेगा 78 माइनस 72 6 और ये 0 तो 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 65, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका 11th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 12th क्वेश्चन है, 2 APs have the same common difference, the difference between their hundreds term is 100, what is the difference between their thousands terms। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं। पहला AP आप ये मान लीजिएगा कि ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4 डॉट ऐसे हो जाएगा। और जो सेकेंड आपका AP होगा वो क्या हो जाएगा B1, B2, B3, इस तरीके से ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 100th टर्म की हम बात करें तो 100 टर्म में क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस D है, क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस D है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा B1 प्लस 99, ये ब्रैकेट में करेंगे तब होगा प्लस 99D इक्वल टू कितना है 100, ये आपका गिवन है। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख ले, ये हमने A1 प्लस 99D इसलिए किया है क्योंकि कहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब हमने D उसको कंसीडर कर लिया है। और जो ये अलग अलग हैं इनको आप देखिएगा तो फर्स्ट टर्म इसका A1 है और ये सेकेंड वाली जो AP इसका B1 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कहा है 100 है तो वही हमने कर दिया और कुछ नहीं। ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल टू 100, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन के हैं, तो ये हो जाएगा A1 माइनस B1 इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहा गया है कि 1000 टर्म जो है उसका डिफरेंस कितना है, तो 1000 टर्म्स कर लेते हैं। 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, ठीक है। अब देखिए
ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा A1 माइनस B1, ठीक है। और A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है, आप देखिए ये दी हुई है, तो ये हो जाएगी 100। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसका जो वैल्यू है वो आया 100, आंसर आएगा 100। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स आप लोगों को हम इसी तरीके से करवाते चलेंगे आगे, और आप लोग बोर ना हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इस वजह से हम इतना 20-22 मिनट का ही वीडियो रखते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में और देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग अभी देखना इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले भी हम 2 भाग बना चुके हैं, तो उनको देखने के बाद इसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।